दोस्तों नमस्कार। देखिए मेरी आज की चर्चा का विषय ये है, आज की चर्चा का, कि हम जब हमारी योगी सरकार आई थी, भाजपा सरकार शुरू में जब पहली बार बनी थी, तो मुझे याद है मैं शायद 12th में थी, तो शायद तो न्यूज में ये सब आ रहा था, या तो शायद ग्रेजुएशन, मुझे याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि ये बार बार न्यूज में आ रहा था कि युवाओं के लिए बेहतर भविष्य। बार बार ये पूरी स्पीच में ही कह रहे थे कि हम युवाओं के लिए आए हैं, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए आए हैं, उनका अपने यूपी को, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, युवाओं के हित के लिए काम करेंगे। तो जितने भी युवा थे उस साल पूरे टोटल इतना वोट दिए कि ये पूरा एक तरफा वोट पड़ गया था, उस साल योगी जी जीत गए थे। लेकिन अब देख रहे हैं जितनी भी भर्ती है, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट है, नीट है, जितनी भी भर्तियां हैं, एक बार ये तो छोटी सी भर्ती यूपी टेट भी थी, अभी जब इसके पहले हुआ था, अभी तब से हुई नहीं 2-3 साल से, लेकिन जब भी हुआ था इसके पहले यूपी टेट, वो भी रद्द हो गई। मतलब सारे के सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। क्यों लीक हो जा रहे हैं? क्या यही हमारी सरकार थी जिसने आश्वासन दिया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाएंगे, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं होगा, युवाओं के हित में काम करेंगे? लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा बढ़ गया, अगर भ्रष्टाचार ना होता तो कोई भी पेपर लीक कैसे होता? सारे के सारे एक भी पेपर ऐसे नहीं बच रहे हैं कि लीक ना हो रहे हैं, यूपी पुलिस के हों, चाहे जो भी हों, जैसे भी हों। तो इस सरकार में क्या कहा जा सकता है, क्या नहीं। और सरकार यही बनेगी जब तक उम्र है, ये तो आप लोग जान ही सकते हैं, और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अपनी राय दीजिए आप लोग इस विषय पे कि अगर कोई भी आवाज़ उठाता है, मतलब उनके सहयोगियों के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ या तो सरकार के खिलाफ, तो उसको या तो उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है, बुलडोजर चलवा दिया जाता है, या तो कोचिंग सील करवा दी जाती है, या तो स्कूल बंद करवा दिया जाता है, या तो हॉस्पिटल बंद करवा दिया जाता है। यदि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो वो तो अपने काम से हाथ धो बैठेगा। या तो अब जैसे देखिए, प्राइमरी कोई भी भर्ती, अगर कोई भी भर्ती आप करवा रहे हैं तो शुरू से नियम लागू कर दें उसमें, कि जो भी नियम होगा लास्ट तक वही होगा। अब जैसे अब बूढ़े टीचर हो गए, उनको टीटी निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, कैसे पढ़ेंगे? याददाश्त कमजोर, आंखों में दिखता नहीं, किसी को कुछ प्रॉब्लम। तो देखिए, और उसके बाद तो पहले के अध्यापक जो है उनको टेट पास करने के लिए कहा गया। ठीक है, फिर आप पहले से ही टेट पास क्वालिफाई करवा के ही उनको रखते। और फिर अब जैसे सबसे छोटी भर्ती हम लोग ईसीसी एजुकेटर्स की है, नियम पे नियम लागू किया जा रहा है। तो इस तरह से है हमारा भी, जैसे हम बोल रहे हैं, तो अगर कोई बड़ा यूट्यूबर या कोई होता तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। हमारा वीडियो तो 50 से 60 लोग देखेंगे, बस हो गया, तो हमारे खिलाफ क्या ही एक्शन लिया जाएगा? नहीं तो मेरे खिलाफ भी एक्शन ले ही लिया जाता। धन्यवाद। कमेंट करके राय दीजिएगा।